आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार का आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। और जो मार्केट एक्सपर्ट आज हमारे साथ खास शो में पूरे आधे घंटे शामिल होंगे वो हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप जी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। साथ ही पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। परिचय करा दे कुशल गुप्ता से। हम जानेंगे आज बाजार का हाल और डीजल गाड़ियों को लेकर क्या है मारुति का प्लान। सिप्ला के शेयरों में तेजी की वजह हमें बताएंगे देवांशी आशर। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की कीमतों में तेजी की वजह हम जानेंगे वरुण दुबे से। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो आज रहा हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार तेजी की शुरुआत के साथ ही यहां पर हमें कामकाज करते हुए नजर आया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। चौतरफा खरीदारी देखने को मिली जिससे एनएसई के ज्यादातर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। कोरोना की वैक्सीन ब्रिटेन और अमेरिका में लगनी शुरू हो चुकी है और इसका बाजार के सेंटिमेंट्स पर काफी अच्छा असर पड़ा है। साथ ही बाजार में भी अगले महीने वैक्सीनेशन शुरू हो जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अंत में निफ्टी 13,550 के पार बंद होने में कामयाब रहा तो सेंसेक्स भी 150 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। एफआईआई जीआईएस के डेटा पर एक नजर डाले तो एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में करीब 2,264 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,721 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। बाजार का हाल जान लेते हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता का। कुशल, आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था। आज जरा बताएं सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिला? जी, तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में आज भी तेजी का मोमेंटम जारी रहा, जहां पर अगर आप देखें तो फर्स्ट हाफ के बाद फिर से जो है एक रिकवरी के संकेत साफ तौर पर बाजार में देखने को मिले। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में ओएनजीसी टॉप गेनर निकल कर आया। वहीं एलएनटी ने भी शानदार आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखाते हुए नजर आए। 5-5.5% की बढ़त यहां पर दर्ज हुई। वहीं निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची में ऑटो इंडेक्स जो था वहां पर सबसे ज्यादा दबाव रहा, जहां पर आइशर मोटर्स जो था टॉप लूजर निकल कर आया। ऑयल एंड गैस स्पेस से जो ओएनजीसी ने बढ़त तो बनाई, साथ ही ऑयल इंडिया आप देखिए 7-7.5% की तेजी कैश स्पेस से यहां पर थी। एमआरपीएल, गुजरात गैस जैसे शेयरों में भी 3.5 से 5% का उछाल हमें देखने को मिला। पीएसयू बैंक्स में इंडियन बैंक लीड करता हुआ नजर आया। 11-12% की बढ़त इंट्राडे के दौरान यहां पर दर्ज होती हुई नजर आई। वहीं मेटल स्पेस में हिंदुस्तान कॉपर ने लीड संभाली और 18 से 19% तक की तेजी जो है इस स्पेसिफिक स्टॉक में आपको देखने को मिली। एनएमडीसी ने भी 4 से 5% की शानदार अपमूव देखने को मिली। वहीं ऑटो स्पेस जैसे कि मैं आपको बता रहा था तो निफ्टी में जो भी स्टॉक्स हैं वो तो लूजर साइड पर थे ही, साथ साथ और भी ऑटो एंसिलरी स्पेस जिसमें भारत फोर्ज, अपोलो टायर शामिल रहे, वहां पर मुनाफा वसूली आपको देखने को मिली। और रियल्टी स्पेस भी दबाव में रहा। जहां तक जी के हिट कॉल्स की बात है वहां पर आईआरसीटीसी सिमी जी ने आपको रेकमेंड किया था, 4 से 5% का उछाल वहां पर रहा। साथ साथ फेडरल बैंक विश्वेश जी ने आपको रेकमेंड किया था। और आज के 2000 में एमआरपीएल भी अनिल जी ने आपको बताया था, जहां पर शानदार बढ़त के साथ यहां पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल बाजार का ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो काफी अच्छी तेजी के साथ बाजार की शुरुआत, हफ्ते की शुरुआत इनफैक्ट हुई आज मार्केट में। शुक्रिया इस फिलहाल जानकारी के लिए कुशल आपका। आज के मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। सुदीप जी, जिस तरीके से बाजार की शुरुआत रही है आज, पिछला हफ्ता भी हमने देखा बाजार ने नए कीर्तिमान फिर से बनाए। आज का स्पेशली कारोबारी दिन आपको कैसा लग रहा है, खासतौर पर जो वैक्सीन को लेकर जो नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं? हमने ब्रिटेन और अमेरिका में तो देखा वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, भारत में भी बहुत जल्दी इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बाजार पर क्या असर देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाजार में एक पॉजिटिव मूड अभी क्लियरली है। जैसे आप आरबीआई गवर्नर से अनिल जी ने बात किया, वहां पे भी गवर्नर साहब ने भी यही जताया कि जो लिक्विडिटी की स्थिति है उसके हिसाब से इनफ्लोज जारी रहेगा। और हर रोज जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एफआईआईज की तरफ से खरीदारी हो रही है और जो डीआईआईज का जो बिकवाली है वो इजीली एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि एफआईआईज का खरीदारी डीआईआईज का बिकवाली से ज्यादा है और इसीलिए मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये सामने आ रहा है कि क्योंकि वैक्सीन रिलेटेड न्यूज फ्लो पॉजिटिव हो गया है, जैसे हम लोग जानते हैं कोविड का भी पर्टिकुलरली इंडिया जैसे कंट्रीज में कोविड का भी जो असर है, जो स्प्रेड है वो कम हो रहा है। और वैक्सीन यूएस यूके जैसे कंट्रीज में वैक्सीन चालू हो गया, वैक्सीन लगाना चालू हो गया।
और बाकी सारे जो वैक्सीन रिलेटेड पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जो सुनने को आ रहा है कि इंडिया में भी बहुत जल्द वैक्सीन आ जाएगा, तो ये सारा पॉजिटिव डेवलपमेंट मार्केट का मूड को बॉयंट रख रहा है। तीसरी बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट रिजल्ट Q2 में जो एक्सपेक्टेशन थे उससे बेहतर निकले, और ये एक मार्केट का मूड पॉजिटिव रख रहा है। उम्मीद ये बन रही है कि Q3 भी उम्मीद से अच्छा ही रहेगा। तो ये सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स है मार्केट को ड्राइव कर रहा है, और हम लोगों को लगता है कि मार्केट का मूड पॉजिटिव रहेगा और बायस क्लियरली पॉजिटिव दिख रहा है आज के दिन में भी। ऑल राइट सर, तो मार्केट के लिए हर तरफ से अच्छी खबर फिलहाल आती हुई नजर आ रही है। फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए कहां खरीदारी की जा सकती है, ये हम आपसे सुदीप जी थोड़ी देर में जानेंगे। उससे पहले कौन से जो शेयर थे आज बहुत ज्यादा फोकस में रहे, उन पर बातचीत करते हैं। सिप्ला की सबसे पहले बात करते हैं। आज हमने देखा कुछ दिनों से तेजी नजर आ रही है सिप्ला में, पर्टिकुलरली ब्रोकर्स भी खासतौर पर सिप्ला के लिए काफी बुलिश हैं। और कुछ जो तेजी के ट्रिगर्स और पॉजिटिव खबर जिसके चलते सिप्ला में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्या हो सकता है, देवांशी से समझते हैं। देवांशी, जरा सिप्ला के लिए जो बड़ी पॉजिटिव खबर है वो बताएं। जी बिल्कुल, सिप्ला के स्टॉक में आज करीब 4% तक की तेजी होती हुई दिखी थी। एक पॉजिटिव सरप्राइज इसके लिए आता हुआ दिखा था, जहां पे सेलजीन कॉर्पोरेशन के साथ जो मुकदमा चल रहा था उसमें कंपनी ने समझौता कर लिया है, और इस समझौते के चलते आप देखिए मार्च 2022 के बाद जो उनकी ब्लड कैंसर की दवा रेवलीमेड है उसको एक सीमित वॉल्यूम में कंपनी बेच पाएगी। इसके लिए कंपनी को मंजूरी मिली है, और साथ ही 31 जनवरी 2026 तक सीमित वॉल्यूम में इसको बेचेगी, और इसके बाद यानी कि 1 फरवरी 2026 के बाद बिना किसी रोक के इस दवा को बेचने की भी मंजूरी इसको मिल चुकी है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। सारे एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले 5 से 6 साल में इसके चलते इनके जो EPS है उसमें करीब 50 से 60 रुपए प्रति शेयर की बढ़त होती हुई दिख सकती है। अमेरिका में इस दवा का जो मार्केट है वो करीब $700 करोड़ से भी अधिक का बनता हुआ दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव सरप्राइज आता हुआ दिख रहा था। एनालिस्ट या ब्रोकिंग हाउसेस की अगर बात करें, क्रेडिट स्विस सिप्ला पर आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं। 835 से इनका लक्ष्य बढ़ाकर 885 कर दिया, और FY23 से FY26 के बीच में $30 करोड़ से अधिक का कैश फ्लो होने की उम्मीद लगाई जा रही है क्रेडिट स्विस की तरफ से। इसके अलावा अगर नोमुरा की माने तो खरीदारी की राय दे रहे हैं। 861 तक के लक्ष्य हैं इनके। रेवलीमेड के समझौते के चलते करीब 42 रुपीज़ प्रति शेयर के बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। EPS में बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, और अक्टूबर 2025 में मार्केट शेयर फिलहाल जो करीब 4% हो सकता है, वहां से बढ़कर 8% होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कुल मिला के एनालिस्ट काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही एक पॉजिटिव सरप्राइज सिप्ला के लिए आता हुआ दिखा, और इसी के चलते 4% तक की रैली आज के दिन हमने स्टॉक में देखी थी। तो सिप्ला में काफी अच्छी तेजी हमने देखी है पिछले कुछ समय में। रीजंस जो उसके रहे हैं पॉजिटिव होने के, देवांशी ने उस पर पूरी रिपोर्ट हमें दी है। सुदीप जी, सिप्ला में इस तेजी में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? सिप्ला में हम कुछ दिनों से पॉजिटिव है। जो फार्मा सेक्टर के दिग्गज कंपनी है सिप्ला, सन फार्मा, यहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है, और निवेशक करंट लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि इंडियन फार्मा एक री रेटिंग फेज के थ्रू जा रहा है, और ये री रेटिंग फेज का बिल्कुल शुरुआत अभी हुआ है। तो आने वाले दिनों में अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबा है तो आप बेझिझक लीडिंग फार्मा कंपनीज में खरीदारी कर सकते हैं। उनमें से सिप्ला जरूर एक ऐसा कंपनी है जहां पे आप पोजीशन ले सकते हैं। और ये जो सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे पुराने जो लिटिगेशन है, पुराने जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो रिजॉल्व हो रहा है यूएस में। अब बहुत बड़ा मार्केट है, तो अच्छा पॉजिटिव साइन है, तो निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। तो सिप्ला में खरीदारी करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी की। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर का रुख करते हैं। मारुति एक बार फिर से डीजल गाड़ियों पर अपना फोकस बढ़ा रहा है। मारुति फिर डीजल गाड़ियां बेचने की तैयारी में है, और मारुति स्ट्रैटेजी में दरअसल बदलाव क्यों कर रहा है, जरा कुशल से जानते हैं। कुशल, जरा बताएं मारुति की ये नई स्ट्रैटेजी। जी, तो सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि मारुति सुजुकी जो है अगले साल से फिर से डीजल गाड़ियों का प्रोडक्शन जो है अपना शुरू कर सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर जो पहले स्टेटमेंट दिए गए थे कि डीजल जो है वाहनों में अब ये एंटर नहीं करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, पर उन्होंने साथ साथ ये भी डिस्क्लेमर दिया था कि इन केस अगर डिमांड जो है डीजल गाड़ियों की कंटिन्यू रहती है और वहाँ पर उनको अपना मार्केट शेयर जो है फर्दर गेन करना है, तो वो वापस से री एंट्री कर सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि जो SUV स्पेस है वहाँ पर मारुति
सुजुकी जो है अब अपने कदम और फर्दर बढ़ा रही है डीजल गाड़ियां जो है उस BS6 वेरिएंट में प्रोड्यूस करने के लिए, और यहाँ पर अर्टिगा, विटारा और साथ ही ब्रेजा के साथ जो है ये घरेलू बाजार में शुरुआत करने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो Hyundai और Kia मोटर्स की जो डीजल वेरिएंट कार्स हैं, जो SUVs है स्पेसिफिकली, वहाँ पर लगातार ग्राहकों की तरफ से मांग जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इस वजह से मारुति ने हो सकता है कि ये कदम लिया है कि जिस हिसाब से उनका 23% रेवेन्यू शेयर डीजल गाड़ियों से पहले आता था उसको रिटेन करने के लिए, इनफैक्ट जो SUV स्पेस है वहाँ पर अपनी जो मार्केट शेयर है इनकी करीब 22-23% की, उसको रिटेन करने के लिए जो है हो सकता है ये कदम जो है मारुति सुजुकी ने लिया है। इनफैक्ट 2023 तक जो है ये SUV 5 नई SUVs बाजार में उतारेंगे, और जहां तक हर छमाही की बात है एक वेरिएंट जो है मारुति सुजुकी ने ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि वो निकालते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है SUV स्पेस में मार्केट शेयर को रिटेन करने के लिए, और साथ ही जो डीजल गाड़ियों की डिमांड है इस स्पेस में उसको ध्यान में रखते हुए मारुति आगे डीजल गाड़ियां जो है इस स्पेस में प्रोड्यूस करती हुई नजर आ सकती हैं। शुक्रिया आपका कुशल, मारुति पर पूरी खबर और अच्छे से बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी बिजनेस मेगा एक्सक्लूसिव। विदेशी निवेश के दम पर बाजार में आई तेजी को लेकर RBI काफी सतर्क है, और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से खास बातचीत में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि वो FIIs की निकासी की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। एक और महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ब्याज दरें बहुत कम हुई हैं, 2% से ज़्यादा कम हुई हैं पिछले 2 सालों में। RBI इस सिचुएशन को कैसे निपटेगा, कैसे इन्फ्लेशन को कम लाएगा? विंटर मंथ्स जो है अभी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और एक चांस है दैट इन्फ्लेशन विल मॉडरेट, और दूसरी तरफ ग्रोथ को भी हमको सपोर्ट करनी चाहिए। तो देयरफॉर हम बहुत केयरफुली सिचुएशन जो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। MPC रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि द MPC विल रिमेन वेरी वॉचफुल, हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और जो स्टेप्स जब भी जरूरत रहेगा वो स्टेप्स हम लेंगे जी। कोई प्रीमैच्योर रोल बैक नहीं होनी चाहिए, डिलेड रोल बैक भी नहीं होनी चाहिए। लिक्विडिटी पॉलिसी हो या इंटरेस्ट रेट हो, उसको आप जल्दबाजी करके उसको विथड्रॉ कर लेंगे तो फिर आपका ये जो 100 इयर्स का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कोविड, उसमें जो ग्रोथ अभी स्लो डाउन हुआ है और जो अभी धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, वो बिल्कुल उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। आइए शो में जानते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत स्वागत है। कल कहां पर ऑप्शन के जरिए स्ट्रैटेजी आप बताएंगे? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज जिस तरह से मार्केट में अच्छे खासे मौके मिले थे, उसी तरह से एक मौका कल भी मिल सकता है HDFC लिमिटेड में। तो HDFC लिमिटेड का 2300 का कॉल मैं खरीदारी करने की सलाह देता हूं। आज इसका क्लोज करीबन 65 के लेवल पे हुआ है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 54 का, मेरा पहला टारगेट रहेगा 78 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 84 का। जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए ऑप्शन की। चलिए अब रुक करते हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी की। सुदीप जी, अब लॉन्ग टर्म किसी को अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो, लंबी अवधि का निवेश करने के लिए आप कौन सी पिक आज लेकर आए हैं दर्शकों के लिए? ये देखिए, मैं 2 शेयर का जिक्र करना चाहूंगा, दोनों पब्लिक सेक्टर के हैं, और यहाँ पे खासियत ये है कि अभी जो वैल्यूएशन में मिल रहा है वो अट्रैक्टिव है। पहला शेयर का जिक्र करूंगा कोल इंडिया। बहुत सारे प्रोडक्शन रिलेटेड दिक्कतें थी, शेयर भी पिट गया था, थोड़ा बहुत वहां से ट्रैक्शन देखने को मिला है, पर ध्यान में रखिए इस कंपनी का अभी भी अपसाइड बाकी है। 200 रुपए के आसपास का हम लोग देख रहे हैं प्राइस इसका। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी आज आप शेयर खरीदेंगे तो वहां पे भी बहुत अच्छा, बेटर देन जो आपका फिक्स डिपॉजिट वगैरह के रिटर्न मिल रहे हैं उससे बेहतर रिटर्न मिलेंगे। और सबसे बढ़िया इसमें बात यह है कि इनके डिपॉजिट्स जो है वो एक्सप्लॉइट बहुत दिन तक कर पाएंगे।
तो निवेशक यहाँ पे बेझिझक करंट लेवल पे निवेश कर सकते हैं। 1 साल का नजरिया रखिए। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा उसका नाम है माज़ागांव डॉक। कुछ दिन पहले इसका आईपीओ आया था और यहाँ पे खरीदारी का सलाह इसीलिए दे रहे हैं कि सरकार का फोकस डिफेंस मेक इन इंडिया में है और माज़गांव डॉक सबमरीन बनाते हैं और भी डिफेंस रिलेटेड नेवल जो शिप्स बनाते हैं। और यहाँ पे इनके जो ऑर्डर बुक है वो इतना बड़ा है कि बहुत साल तक वो ऑर्डर बुक चलेगा। इनका कैश रिजर्व स्ट्रांग है, अच्छा डिविडेंड पॉलिसी है, अट्रैक्टिव प्राइस में अभी भी अवेलेबल है और यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। तीसरा शेयर का मैं जिक्र करूंगा आईसीआईसीआई बैंक, बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज कंपनी, और यहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिला है, पर अभी भी हम लोगों को लग रहा है कि 600 रुपया का टारगेट रख के करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। तो सुदीप जी की 3 लॉन्ग टर्म कॉल्स है आज। कोल इंडिया में खरीदारी की सलाह, 1 साल तक का नजरिया, वहीं माज़गांव डॉक में भी लंबी अवधि की खरीदारी, आईसीआईसीआई बैंक में 1 साल के लिए निवेश करने की सलाह उन्होंने आज दी है। बहुत शुक्रिया सुदीप जी, आप आज हमारे शो में शामिल हुए, साथ ही हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट हम तक पहुंचाने के लिए एक्सक्लूसिव खबर और उनके पीछे की तमाम डिटेल्स। तो आज के लिए शो में बस इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, बताएंगे कमाई के ढेरों मौके। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से देखिए जी बिजनेस। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।